बड़ी खबर इस समय आ रही है कोलकाता से, जहां पर लॉ कॉलेज रेपकांड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को लॉ कॉलेज में जाने से पुलिस ने रोक दिया है और पुलिस ने कमेटी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। इस दौरान बीजेपी और पुलिस कर्मियों की बहस भी हुई। कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस अधिकारी सतपाल सिंह है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा भी शामिल हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह टीम मामले की पड़ताल करने के लिए और अपने निष्कर्ष को पेश करने के लिए बंगाल पहुंची है, लेकिन देखिए पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसमें एक पूर्व पुलिस अधिकारी, एक पूर्व वकील, वरिष्ठ वकील और मीनाक्षी लेखी सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव इस कमेटी के सदस्य हैं। और देखिए, मैं आपको बता रहे हैं कि 4 सदस्यीय कमेटी लगातार वहां पर लॉ कॉलेज में जांच करने, बातचीत करने या फिर जानने की कोशिश करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने, लोकल पुलिस ने उनको कॉलेज में जाने से रोक दिया। यह टीम मामले की जांच और उसने निष्कर्ष को लेकर वहां बंगाल पहुंची थी। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, पुलिस ने लॉ कॉलेज जाने से रोक दिया, लेकिन जो पीड़िता है उसके माता पिता से, उसके परिवार से तो मिलेगी ये समिति। इस समय क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसको भारी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम इस वक्त कोलकाता, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंच चुकी है। लेकिन पुलिस ने पहले उनको रोका, वहां पे बैरिकेडिंग थी, लेकिन उस कॉलेज के बाहर जो आम छात्र संगठन है, अभाया मंच है, वो लोग भी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे बीजेपी का टीम वहां पे पहुंचा, अब बीजेपी के खिलाफ ये वाम छात्र संगठन प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। ये कहते हुए कि जो आरजी कौर का रेप एंड मर्डर केस था वो सीबीआई के हवाले किया गया था जांच, लेकिन सीबीआई से उनको जस्टिस नहीं मिला है। और यही कहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री के सामने वो इस वक्त प्रदर्शन करने लगे। इस वक्त पुलिस पहले रोक दिया था बीजेपी के डेलीगेशन को, लेकिन किस तरह की इस वक्त सिचुएशन वहां पे उभर रही है, जहां पे एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है, दूसरी ओर वाम कार्यकर्ता है, तो केंद्रीय मंत्री और जो बीजेपी के प्रतिनिधि दल हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बाकायदा कोलकाता पुलिस के अफसरों ने बीजेपी के डेलीगेशन को इस कॉलेज के अंदर दाखिल होने की अनुमति दे दी है। और बीजेपी के जो डेलीगेशन है वो इस वक्त अंदर जाके वहां पे बैठी हुई है और बाहर भारी जमकर प्रदर्शन कर रही है वाम छात्र संगठन। बिल्कुल इंद्रजीत, खासतौर पर इस डेलीगेशन ने चीफ सेक्रेटरी से और आला अधिकारियों से मिलने का भी समय मांगा था। क्या उसको लेकर भी कोई अभी क्लियरिटी हुई है कि आखिरकार वो समय मिला है? क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी? देखिए, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने के लिए, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए और इस कॉलेज के अंदर दाखिल होने की परमिशन मांगी गई थी। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने समय नहीं दिया है, लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से इस बीजेपी के डेलीगेशन की मुलाकात हुई कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर में। उसके बाद जाके अब ये लोग इस कॉलेज में पहुंच गए हैं और पुलिस ने पहले उनको रोका था, लेकिन जिस तरह का हालात इस वक्त हो चुका है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कॉलेज में दाखिल होने की अनुमति उनको दी गई है। बाहर प्रोटेस्ट चल रही है और जो पीड़िता है उनके परिवार से इस वक्त किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं दे रही है राज्य सरकार। इंद्रजीत, लगातार आरोप यह लग रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजनीतिक तौर पर जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण मिला है, सरकार उस पर क्या पलट बयान दे रही है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो राजनीतिक गहमा-गहमी है वो तो देखने को मिल ही रहा है, जहाँ एक और जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो सड़कों पे है, वो रास्ते में है। आज एबीवीपी का, बीजेपी का, बहुत सारे ऐसे टीम है जो कोलकाता शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो वामपंथी संगठन है वो भी रास्ते में है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस ने सख्त कदम उठाया है और पहले दिन जब कंप्लेंट आया उसके बाद ही जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो भी प्रोसीजर है इस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन का उसको किया जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो मेन अक्यूज है वो तृणमूल का कार्यकर्ता था। हालांकि तृणमूल कह रही है कि वो कोई पोस्ट होल्डर नहीं है, लेकिन फिर भी तृणमूल
पार्टी कार्यकर्ता था, तृणमूल जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके वजह से उसका जो क्षमता है वो प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन खुद कॉलेज में करता था। और यही कारण है कि वो हिस्ट्री शीटर है जो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में, हमारे पड़ताल में उठ के आए हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए थे, लेकिन तब अगर कार्रवाई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। और यही कारण है कि इस तरह का प्रदर्शन अब ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोधी दल उठा रहे हैं आवाज रास्ते पर। बिल्कुल इंद्रजीत, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार लॉ कॉलेज के बाहर की, लेकिन एक और बात यह है कि क्या आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई होगी? क्या उनकी तरफ से कहना है कि आखिरकार क्यों रोका गया है? क्या थोड़ी देर बाद या कुछ समय के बाद क्या परमिशन मिल सकती है या पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है? नहीं, देखिए, ये क्राइम सीन है, इसको सील कर दिया गया है, तो यहाँ पे घुसने की अनुमति एक राजनीतिक दल को नहीं दी जा सकती। तो बाकायदा कोई लीगल प्रोविजन है नहीं। हालांकि इस वक्त क्योंकि बीजेपी और वाम कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यही कारण है कि सिर्फ प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि वहां पे केंद्रीय मंत्री हैं जो सीनियर आला अफसर है कोलकाता पुलिस के, उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। यही कारण है कि सुकांत मजुमदार के साथ मीनाक्षी लेखी और बाकी जितने भी बीजेपी के और अग्निमित्रा पॉल जो MLA भी है, इन सबको अंदर कर दिया गया है कॉलेज प्रेमाइसेस के अंदर, ताकि वहां पे उनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि बाहर भारी प्रदर्शन चल रही है। जहां एक ओर जो बीजेपी के समर्थक है वो भी नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी ओर जो वाम समर्थक है, CPIM, SFI, ये सब स्टूडेंट्स यूनियन के जो समर्थक है, जो वहां पे इस कस्बा रेप के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, अब वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अभया मंच करके एक मंच बनाया गया था जो पिछले 1 साल से आरजीकर का जो केस है उसको लेके वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में भी वो लोग उसी कॉलेज के बाहर अपना प्रोटेस्ट जता रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी का डेलीगेशन आया, अब उनके ऊपर उनका गुस्सा उभर पड़ा है, ये कहते हुए कि जो आरजीकर का जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन था वो सौंपा गया था CBI को, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि CBI ने इसमें ढील दे दी है, ये यहाँ पे ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है। इसीलिए जब उनको केंद्रीय मंत्री मिले हैं सामने, तो उनके खिलाफ भी ये लोग प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर हम आपके पास लौट कर आएंगे। पहले मेडिकल कॉलेज, RG कार मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज। 10 महीने 2 बलात्कार, कोलकाता रेप कांड पर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से कि कोलकाता लॉ कॉलेज के बाहर जो बीजेपी का जो डेलीगेशन है, वो उसकी टीम, 4 लोगों की टीम वहां पहुंची थी। पुलिस ने उनको रोका। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम लगातार ये जांचने परखने की कोशिश करेगी, अपने आकलन करेगी कि आखिरकार इस समय इस केस के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके की चीजें उनके सामने आई है। और इसीलिए ये टीम जो थी वो लॉ कॉलेज पहुंची थी। हालांकि पुलिस ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने उनको रोक दिया। क्राइम सीन होने की वजह से पुलिस ने पूरे डेलीगेशन को वहां अंदर जाने से रोक दिया गया। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।